नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है माइग्रेन के ऊपर। अगर आप माइग्रेन की ए से लेकर जेड तक सभी बातें जानना चाहते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं इसकी इस वीडियो के अंत में आपको मैं माइग्रेन का सटीक उपचार बताना चाहता हूँ जो सभी के काम आएगा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी और आप आम जनता के लिए भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस माइग्रेन से हमेशा के लिए निजात पा जाइए। तो दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो वीडियो है ये माइग्रेन के बारे में है और इस वीडियो में हम कुछ माइग्रेन के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो हम इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं कि बेसिकली माइग्रेन क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक होता है और इस एक आम हेडेक के साथ जब कुछ चीज़ों का मिश्रण हो जाता है, कुछ चीज़ें उसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पाई जाने लगती हैं, तो उसी हेडेक को हम माइग्रेन कहने लगते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि वो बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लक्षण हैं कि जब भी एक हेडेक के साथ नौशिया हो मतलब मितली आए, जी मचलाए, वॉमिटिंग हो मतलब उल्टियाँ हो, उस हेडेक के साथ आपको धुंधलापन हो मतलब बेसिकली ब्लडनेस ऑफ विजन हो, उस हेडेक के दौरान जब व्यक्ति की सेंसिटिविटी जो है वो लाइट के प्रति और नॉइज़ के प्रति और काफ़ी सारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और जनरली ये जो हेडेक होता है ये सेमी लेटरल मतलब यूनिलेटरल होता है, या तो ये राइट साइड होगा या तो फिर ये लेफ़्ट साइड होगा। तो इस प्रकार के हेडेक को हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन बेसिकली कुछ घंटों से लेके माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं वो कई दिन तक चल सकते हैं। तो माइग्रेन की परिभाषा हो गई अ पावरफुल हेडेक विच इज़ एसोसिएटेड विथ नौशिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, blood vision, indigestion, and most oftenly it will be the one-sided in its appearance. That type of headache is known as the migraine. अब दोस्तों, ये माइग्रेन हुआ तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन बेसिकली सरदर्द का एक टाइप ही है जैसा कि हमने परिभाषा में समझा। अब माइग्रेन के क्या कॉजेज़ हैं? सबसे पहले बता दूं, माइग्रेन आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है पूरी के पूरे पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इसके जो केसेस हैं और इसके इंसिडेंसेस और इसके प्रिवलेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट हम पाए जाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं ही इसकी शिकार हैं पर पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। ये हर एज के अंदर, हर सेक्स के अंदर, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर, हर रिलीजन के अंदर इसने अपने पैरों को बड़ा विस्तृत रूप से फैला रखा है। तो माइग्रेन एक आज की तारीख में ह्यूमैनिटी की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समस्या बन चुका है। अब दोस्तों, किसकी अगर हम कॉज की बात करें कि इसका कॉज क्या है, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण माइग्रेन होता है, तो साइंस को बेसिकली एज फार एज द मॉडर्न मेडिसिन आर कंसर्न इसका कोई भी कारण अभी तक नहीं बताया जा सका है। इसकी कोई भी स्पेसिफिक इटियोलॉजिकल कॉज नहीं बताया जा सका है। पर हमारे एक्सपीरियंस से एंड बीइंग अ होम्योपैथ हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन होने के पीछे बेसिकली इनडाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ और ज़्यादातर डॉक्टर्स का यही मानना है, क्योंकि माइग्रेन के अंदर जनरली उसके साथ इनडाइजेशन का प्रेजेंस होना या फिर एक माइग्रेन के पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की मौजूदगी है ना, उसके अंदर हेडेक के साथ नौशिया और उसके अंदर हेडेक के साथ वोमिटिंग, ये चार चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं इन अ पेशेंट ऑफ माइग्रेन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। तो इसका जो कॉज है एलोपैथी में तो कुछ नहीं बताया और हम लोगों का मानना है होम्योपैथों का कि ये इट इज़ द नथिंग बट द हेडेक एसोसिएटेड विथ इंडाइजेशन, a type of headache which has its origination in the digestive system of the patient. It is known as the migraine. अब दोस्तों, इसके कई ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन की पूरे चित्रण में अपने को जानना ज़रूरी है कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर से माइग्रेन का हेडेक जो है एक ससेप्टेबल पर्सन में ट्रिगर हो जाता है। वो क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला तनाव, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फास्टिंग,
भूखे रहने से। तीसरा, एक्सपोजर टू सन या हीट के एक्सपोजर से। चौथा, ऐसा खाना जो आपका पेट खराब कर दे, मतलब हैवी रिच फूड से आपको माइग्रेन ट्रिगर होता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसेस। जनरली महिलाओं के अंदर माइग्रेन का जो ट्रिगर है वो मेंसेस के दौरान होता है। और छठा, स्लीप डिप्रीवेशन। अगर किसी को कोई स्ट्रेस है और उसके कारण वो प्रॉपरली नींद नहीं ले पा रहे हैं या वो ट्रैवलिंग पे हैं, नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे माइग्रेन, लॉस ऑफ स्लीप के कारण माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, वेदर चेंज, वेदर मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड सन होगा, बहुत ही ज़्यादा धूप वाला मौसम होगा, बहुत गर्मी होगी तब भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, और बहुत ही चिल्ड वेदर में भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब दोस्तों, जहाँ तक माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम के हैं वो आपके इसकी परिभाषा से ही क्लियर हो चुके होंगे कि वो हेडेक जिसके साथ नौशिया हो, वोमिटिंग हो, ब्लड विजन हो, सेंसिटिविटी हो टू द नॉइस, टू द लाइट, है ना, एंड टू द मोशन ऑफ द बॉडी, उसके साथ साथ बेसिकली इनडाइजेशन भी प्रिवेल कर रहा हो, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम मिलके ही एक माइग्रेन को बनाते हैं। माइग्रेन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसके कोई अलग साइन एंड सिम्टम हो। जब हेडेक के साथ कुछ सिम्टम और मिल जाते हैं तो उसी को हम जो है वो माइग्रेन बोलते हैं। वैसे जो अगर कुछ सिम्टमों की बात करें तो माइग्रेन एक डल पेन की तरह स्टार्ट हो सकता है और वो कुछ घंटों में ही ओवर द पीरियड ऑफ डे वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर रूप धारण कर सकता है। कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइस एंड स्मेल। कई बार कोई स्मेल बहुत ज़्यादा हैवी, ऐसी फ्रेगरेंस है, हमने बहुत कॉमनली सुना है सेंसिटिव लोगों के अंदर कि कोई अगर बहुत तेज़ परफ्यूम लगा के बैठता है तो ये कई लोग बोलते हैं यार उसने इतना तेज़ परफ्यूम लगाया तो मेरा तो सर दुखने लगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ माइग्रेन। नौशिया एंड वॉमिटिंग, ये हम सब देख चुके हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, माइग्रेन के दौरान भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फटीग, दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्टम वाइल अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। फटीग मतलब थकावट। डलनेस और डिजीनेस भी हो सकती है अगर ये हेडेक एक हद को पार करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लड विजन बता चुका हूँ, और जनरली इसका इफेक्शन वन साइडेड होता है। ऐसा कम ही होता है कि माइग्रेन पूरे के पूरे सर में साइमल्टेनियसली प्रिवेल करे। या तो वो राइट साइडेड होगा, या फिर वो लेफ़्ट साइडेड होगा, या तो वो फ्रंटल होगा, या तो वो ऑक्सीपिटल होगा, या तो वो वर्टेक्स पे होगा, पर होगा वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही। अब टाइप ऑफ माइग्रेन, एलोपैथी मतलब सॉरी नॉट एलोपैथी, मैं मॉडर्न मेडिसिन में टाइप ऑफ माइग्रेन बताएं तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ माइग्रेन। एक होता है माइग्रेन एसोसिएटेड विद द ऑरा, या फिर बोलते हैं माइग्रेन विथ ऑरा, और जो दूसरा है माइग्रेन विदाउट ऑरा। अब ऑरा, अगर जैसे ऑरा शब्द आप समझे हो, ऑरा शब्द अगर आपने सुना हो, तो हम एपिलेप्सी में ऑरा की बात करते हैं कि एपिलेप्सी के अंदर ऑरा मतलब एपिलेप्टिक अटैक आने के पहले ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे पेशेंट को पता चल जाता है दैट इज़ ही इज़ गोइंग टू हैव अ कन्वल्शन। इन द सेम मैनर कुछ लक्षण होते हैं जो एक पेशेंट को माइग्रेन के ट्रिगर होने के पहले समझ में आ जाते हैं, उन लक्षणों को हम कहते हैं माइग्रेन विथ ऑरा। वो लक्षण क्या है? ब्राइट लाइट, या फिर फोटोफोबिया होना कि एकदम से लाइट उसको पसंद नहीं आएगी, या फिर उसके आँखों का विजन के अंदर डिमनेस आ जाना, या तो उसका विजन ब्लर्ड हो जाना, या फिर आँखों के सामने चांद सितारे जैसे फ्लोट करते हुए दिखते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्टिकल सिम्टम्स जो होते हैं जनरली वो एक माइग्रेन के होने को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्टिकल सिम्टम्स ही होते हैं कि आँखों के सामने चांद सितारे दिख रहे हैं, या विजन पुअर हो गया, विजन ब्लर्ड हो गया। कई केस में विजन लॉस भी हो जाता है माइग्रेन के पहले, और माइग्रेन के ख़त्म होने के बाद रीअपियर होता है। तो दिस इज़ नोन एज द माइग्रेन विथ ऑरा। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन होता है वो सेकंड टाइप जो है वो दैट इज़ माइग्रेन विदाउट ऑरा, कि इसमें माइग्रेन होता है बिना किसी प्रेडिक्शन के, ये सीधे के सीधे पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर पेशेंट को परेशान करने लगता है। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द माइग्रेन विदाउट ऑरा, सॉरी। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब आप जानते हैं कि एलोपैथी में इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक उपचार नहीं है, क्योंकि ये पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं वो विद द पेन किलर्स करते हैं, और वो पेशेंट को बहुत लंबे समय तक खानी पड़ती भी है, जिसके कारण उसके लीवर और किडनी के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों एलोपैथी में इसका कोई भी उपचार नहीं है, और एज़ फार एज द होम्योपैथी इज़ द कंसर्न, इट इज़ द ओनली पैथी इन विच वी कैन ट्रीट कम्प्लीटली अ पेशेंट ऑफ माइग्रेन। सिर्फ होम्योपैथी ही एक उपचार है
और होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली रिपर्टरी के अंदर माइग्रेन को लेकर और कई मेडिसिन के अंदर माइग्रेन शब्द को यूज़ करके सीधी सीधी दवाएं हैं लिखी हुई हैं। और मैं अपने खुद के कैरियर में कम से कम 500 से 800 मरीज आज तक मैं क्योर कर चुका हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका सीधे सीधे उपचार बताने वाला हूँ। ये वो वीडियो का पार्ट है जिसके अंदर मैंने आपको जिसके लिए बोला था कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो सीधी ये जो मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ ये एक आम आदमी भी यूज़ कर सकता है अपने खुद के लिए, बट आफ्टर द एडवाइस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने केसेस में। ये थोड़े सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, मेरे जो डॉक्टर बंधु, मेरे साथी, मेरे कोलिग्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने केसेस के अंदर। तो ये जो दवाएं, ये उपचार है, ये एक डॉक्टर से लेके एक आम आदमी तक सभी के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ डालूंगा नहीं, मैं सीधे सीधे मेडिसिन बता देता हूँ। जो दो मुख्य दवाएं जो माइग्रेन के ऊपर देते हैं वो है सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस और आइरिस वर्सिकुलर। सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस माइग्रेन की बहुत ही प्राथमिक मेडिसिन है, और अगर माइग्रेन विथ ऑरा है, मतलब माइग्रेन इज एसोसिएटेड विद द ब्लड विजन और एनी विजुअल डिस्टर्बेंस, देन द आइरिस वर्सिकुलर इज द मेडिसिन. This is the first line of medicine and they are only 2 in number. The second line of medicines जहाँ पे भी 2 मेडिसिन आती हैं वो हैं बेलाडोना एंड ब्राइनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइग्रेन के पेशेंट का चित्रण किस तरह से करना है। ठीक है मैडम जी, आपको क्या होता है? सर मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन में आपको क्या हो रहा है? आप मेरे को हेडेक हो रहा है, हेडेक के साथ मुझे नौशिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, मुझे काम करने की इच्छा नहीं है, मुझे लेटे रहने का मन करता है, मुझे आराम करने का मन करता है, मुझे लाइट से प्रॉब्लम होती है, मुझे अगर कोई पूछता है कि आर यू ओके तो मुझे जवाब देने तक में तकलीफ़ होती है, मैं किसी भी तरह का काम नहीं कर सकती, मेरे को मूवमेंट से प्रॉब्लम होती है, बस मेरे को रेस्ट से आराम मिलता है और एक बंद कमरे में। यहाँ पे क्या आ रही है, कौन सी मेडिसिन आ रही है? यहाँ पे बेलाडोना ब्राइनी आ रही है, बिकॉज देयर इज़ द एग्रेवेशन ऑन मोशन। मोशन में एग्रेवेशन है, उसको मतलब किसी भी तरह की मोशन से प्रॉब्लम है, मतलब उसको जब वो लाइट को देखती है तो लाइट को देखने पे जो प्यूपिल डायलेट होती है उसको उस मोशन से प्रॉब्लम है। जब इससे कोई कुछ सवाल पूछता है उसका जवाब देने के लिए जो मूवमेंट करना पड़ता है ज़रूरी, इसको उससे भी प्रॉब्लम है। इसको मोशन से प्रॉब्लम है तो ये आराम कर रही है, ये रेस्ट की फेज़ में है, ये कोई काम नहीं कर सकती। तो ऑल दीज सिम्टम्स आर फॉर द एग्रेवेशन फ्रॉम जार या एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन। एक और चीज़ जो हेडेक के दौरान लोग बताते हैं, जहाँ पे भी ये 2 मेडिसिन आ रही हैं, कि जब वो कदम रखते हैं, वो चलते हैं, तो जो कदम की थाप पड़ती है वो थाप के कारण हेड के अंदर वाइब्रेटिंग पेन होता है। वो जैसे ही उसने कदम रखा, हेड एक अंदर से ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग लूज, और वो पेन करती है। दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ एग्रेवेशन ऑफ हेडेक ऑन मोशन। यहाँ पे भी बेलाडोना और ब्राइनिया आ रही हैं। जो थर्ड लाइन ऑफ मेडिसिन है वहाँ पे बेसिकली नेट्रम्यूर, कल्केरिया फॉस, पल्सेटिला, ये सब दवाएं आ जाती हैं। नेट्रम्यूर क्यों? जैसे कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है, उसको हेडेक हो रहा है, या फिर ये समर में एग्रेवेट हो रहा है, तो इसके अंदर एंटीम्क्रूड, नेट्रम्यूर एंड ऑल दैट, ग्लोनाइन वगैरह आ जाती हैं। तो दोस्तों पर इन सब मेडिसिन को छोड़ दें तो आइरिस वर्सिकुलर, सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस, बेलाडोना एंड ब्राइनी अल्बा, दीज 4 मेडिसिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर माइग्रेन। तो दोस्तों आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना जो है ये वीडियो के अंदर आप काफ़ी कुछ जान गए हैं माइग्रेन के बारे में, और अगर आपने इसको पूरा देखा है तो आप इसको अंत में जो दवाएं बताई गई हैं उन दवाओं से आप इसको सही भी कर सकते हैं। आप में से किसी भी दर्शक को मुझसे अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो, या फिर वो मेरी कोई सलाह अपने किसी भी इलनेस इशू को लेके चाहते हों, तो प्लीज़ बिना हेजिटेट करें, डिस्क्रिप्शन पे दिए मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं ऑनलाइन और टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी प्रदान करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।